के साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। वाराणसी ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को 7/11 पर सुनवाई होगी। केस की वैधता पर 26 मई को सुनवाई होगी। दोनों पक्ष को मुहैया कराई जाएगी कॉपी। याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। कमीशन की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर, जैसा कि कल जिला जज में बहस हुई थी, बहस पूरी हो गई थी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब सारे पक्ष सर्वे रिपोर्ट 1 हफ्ते में अपनी आपत्ति दे सकते हैं और 26 मई को अब ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई होगी। 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा, उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे। और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। और इस पे ही ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र और सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र और सुशांत के पास जाते हैं। सबसे पहले सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, अब जो फैसला, जिस चीज का इंतजार था, 26 मई को सुनवाई होनी है, क्लियर करिएगा कि 26 मई को 7/11 पर यह सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ दलीलें देखने को मिलेगी दोनों पक्ष की तरफ से? देखिए, 26 मई को जो सुनवाई होगी उसमें दरअसल 7th 11th के तहत ये जो केस है ये कितना मेंटेनेबल करता है, केस क्या खारिज कर दिया जाता है जो जिस तरीके से दूसरे पक्ष ने मांग की थी, या केस तथ्यों के आधार पर आगे चलता है, तो केस किस तरीके से किस चेन में चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी सुनवाई 26 मई को की जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जो कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर दोनों ही पक्षों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर दूसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी अगर चाहेगा तो उस पर जो है अपना जो विरोध है वो भी अगर जाहिर करना चाहता है तो उसके लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है। और तीसरी और अहम बात, जो हिंदू पक्ष ने कहा था कि कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट के समय जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ कोर्ट में सबमिट किए गए थे उसकी नकल की मांग की थी, तो उसकी नकल की मांग को फिलहाल कोर्ट ने मान लिया है। पर कोर्ट ने अभी आदेश नहीं किया है, अभी कोर्ट आदेश करेगी। उसके बाद उसकी एक फीस होती है, कोर्ट में जमा करनी पड़ती है नकल की, वो फीस जमा होगी और 1 दिन बाद संभवतः ये माना जाए कि 26 मई तक ये जमा हो सकता है, ये फीस जमा हो सकती है और 26 मई को वहाँ पर उसकी जो रिपोर्ट है, वो जो वीडियोग्राफ है, फोटोग्राफ है, वो मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज कोर्ट में जिस तरीके से क्या कुछ हुआ है, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ है। अमित, बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज? देखिए, अभी जो मामला है, आज जो है एक अहम बात हुई है कि 7वां वाद दायर हुआ है सीनियर डिवीजन के यहाँ, जिसमें 3 मांगे रखी गई हैं कि एक तो जो ज्ञानवापी परिसर है उस परिसर को, पूरा परिसर को हिंदू पक्ष को दिया जाए, उस पर और मुसलमानों को प्रतिबंधित किया जाए जाने के लिए। और दूसरी जो मांग की गई है कि उनको जो है, जो बाबा जो मिले हैं उसको लेकर के कि रोजाना प्रतिदिन जो है पूजा और अर्चना की बात की जा रही है। और एक मांग उसमें और रखी गई है कि जिस तरीके से हमारे साथ विष्णु जैन भी आ सकते हैं, हालांकि वहाँ पर विष्णु जी क्या कहना चाहेंगे? आज कोर्ट ने क्या कुछ ऑर्डर किया है? हो जाने दीजिए 1 मिनट जी। देखिए, कुछ देर में हमारे साथ विष्णु जैन भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। इस बात को, जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इन याचिकाओं का अभी फिलहाल आप जिनसे बात कर रहे थे उनसे बातचीत करिए, वो अपनी बात रख रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे थे।
ये बताइए अमित, ये जो आप बात बता रहे थे याचिकाओं के बारे में, तो ये सारी याचिकाओं तो अभी स्टैंड करती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि यथा स्थिति 8 हफ्ते तक जो है वहाँ पर बनी रहेगी। ये जो भी याचिकाएं पड़ रही हैं, चाहे वो बात की जाए वहाँ पर पूजन अर्चन के लिए, यहाँ पर वहाँ पर मालिकाना हक के लिए, तो ये सब तो कभी स्टैंड नहीं करेगा अभी। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सीनियर डिवीज़न में जो आज वाद दायर हुआ है उस पर जो है बहस भी हो गई है और आदेश में फाइल लगी हुई है और पूरी उम्मीद है सबमिट कर लेगा और उस मामले को जो है आगे उसको देखा जाएगा। जो जितेंद्र कुमार बीसेन ने जो दिल्ली से आए हुए हैं, उन्होंने ये 7वां बार दायर किया है। जी जी, सुशांत विष्णु जैन नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत बता करिए। रहे हैं कि किस तरीके से आगे। जी जी, ये बताइए वकील साहब हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आज जिस तरीके से कोर्ट में हुआ कि 7-11 सीधी सीधी बात है कि माननीय न्यायालय का सीधा उसमें कहना है ये कि सुनवाई जो है डे टू डे हियरिंग में चले 26 तारीख तक। हिंदू पक्ष अपना एविडेंस दिखावे, मुस्लिम पक्ष अपना एविडेंस रखे, कोई भी ऐसी साक्ष्य को छेड़छाड़ में नहीं रखी गई है, सब कुछ सील है। पहली चीज़, डे टू डे हियरिंग होगी, उसमें सुनवाई कंफर्म होगा और बाकी माननीय न्यायालय के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गाइडलाइन दिया है कि भाई वाराणसी जनपद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी सुनवाई करेंगे वही मान्य होगा, पूरा पावर यहाँ मिला हुआ है। हाँ, ये है रिपोर्ट वहाँ भेजी जाए। एक चीज़ हमें समझाइए, डे टू डे सुनवाई की आपने बात कही, तो 26 मई को तो 7-11 पर सुनवाई होगी। देखिए 26 मई मान लीजिए माननीय न्यायालय बैठेंगे, सुनवाई डे टू डे होगी, कुछ तो बात खुल के सामने आएगी। 26 तारीख को कुछ भी आ सकता है। अब ये कहने के भाई ये तो हम नहीं कहेंगे। ये मैं नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 8 हफ्ते तक वो जगह यथास्थिति कायम रहेगी, वो जगह सील रहेगी जहाँ पर कि हिंदू वजू करने की भी जो बात आई है सामने, 350 साल से भोलेनाथ का दरबार वहाँ है, नंदी की आस्था का विषय है। हम लोग हिंदू पक्ष से हैं, हम लोगों की आस्था का विषय है। मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगी, हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगी, सीधी सीधी बात है। मामला आस्था से जुड़ा है, आस्था से खिलवाड़ करने का किसी को पावर नहीं है। पहली चीज़, वजू करने की बात है तो आप अन्य मस्जिदों में करिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही। सुशांत, आप अपडेट लेते रहिएगा, कोशिश करेगा। विष्णु जैन जो इस वक्त नजर आ रहे थे, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानवेंद्र भी बने हुए हैं। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, दोनों पक्षों की तरफ से आपत्ति जताने की बात जो है कोर्ट ने कहा है कि आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। वो क्या चीजें होंगी जिसपे दोनों पक्ष आपत्ति दाखिल करते हुए नजर आएंगे और 26 तारीख को क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? होगी, इसीलिए समय दिया गया है। दोनों पक्ष को कहा है कि आप तैयार रहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ वकील साहब, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते का नहीं, परसों 26 तारीख तक आपत्ति दर्ज करने का। तो किस तरह की आपत्तियां जो हैं वो दाखिल की जाएंगी इन पक्षों, किस तरह की आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं इस तरह के मामले? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस हिदायत के साथ पत्रावली जिला जज के यहाँ स्थानांतरित की कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है प्रतिवादी संख्या 4 मुस्लिम पक्ष की, उस पर सबसे पहले सुनवाई हो। आज जिला जज ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि पहले हम ऑर्डर 7 रूल 11 यानी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी दावा कैसे किन आधारों पे खारिज होता है, जो प्रतिवादी संख्या 4 का क्लेम है, उस पर हम सबसे पहले सुनवाई करेंगे। और ऑनरेबल जिला जज ने यह भी कहा है कि परसों मतलब 26 तारीख को इसके लिए हम तिथि निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो अन्य एप्लीकेशन है, जो DGC सिविल की एक एप्लीकेशन है, जो वादी पक्ष का और एप्लीकेशन है, उस पर हम सुनवाई कर सकते हैं। तो और परसों का मतलब जो दिन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये मुस्लिम पक्षकारों के लिए भी एक करो या मरो की स्थिति होगी, क्योंकि ये जो यदि उनकी एप्लीकेशन यदि रिजेक्ट होती है तो फिर ये मुकदमा अपना रफ्तार पकड़ लेगा, फिर उसको कोई ब्रेक नहीं लगा पाएगा। और ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा ऑर्डर 7 रूल 11। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी हिदायत के साथ जिला जज के यहाँ भेजा है और इसकी सुनवाई मतलब पूरे मुकदमे का जो एक रास्ता है वो तय करेगी।